राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, जैसा कि हम भगवत गीता सीरीज के बारे में रोज चर्चा कर रहे हैं, एक एक श्लोक का भावार्थ समझ रहे हैं और उन श्लोकों से हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी हम समझ रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी थी भगवत गीता अध्याय 2 के 8वें और 9वें श्लोक में। 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि जो मेरे सगे संबंधियों की हत्या करके उनके विरुद्ध युद्ध करके जो मेरे को धन अर्जित होगा, ऐसा धन अर्जित होगा कि स्वर्ग के राजा इंद्र के समान मेरे को राज्य भी प्राप्त होगा। उस राज्य को पाकर मेरी इंद्रियां शांत नहीं होगी। इतना कह के वो रथ पे जाके बैठ जाते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 9, उसमें संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन ने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रथ पे जाके विषाद करने लगे और अपना धनुष बाण रथ पे ही छोड़ दिया और विषाद करने लगे। अब हम भगवत गीता अध्याय 2 के 10वें और 11वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। भगवत गीता अध्याय 2 के 10वें श्लोक में संजय महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं आगे। संजय उवाच तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं कि महाराज, अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते हैं, वो भी बड़े मुस्कुराते हुए। अब भगवान श्री कृष्ण की लीला तो आप जानते ही हैं कि पूरे महाभारत का युद्ध देख लो, या चाहे भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर और उनकी देह छोड़ने तक आप पूरा वृतांत अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जानेंगे तो वो हमेशा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, एकदम मुस्कुराते हुए हंसते हुए आपको आभास होगा। या फिर आपने महाभारत सीरियल में भी देखा होगा, श्री कृष्ण सीरियल में भी देखा होगा कि श्री कृष्ण जब भी कुछ भी वचन बोलते हैं या फिर किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो बड़े मुस्कुराते हुए सामने वाले को उत्तर देते हैं या फिर सामने वाले से वो बात करते हैं। संजय महाराज धृतराष्ट्र से, जैसा कि पिछले श्लोक में बोला था कि महाराज अर्जुन युद्ध करने से साफ मना कर दिया, अब आगे कहते हैं कि जब अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण उवाच, भगवान उवाच आशोच्यान अनशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सूनश्चुं नानो शोचन्ति पंडिता। अब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों जैसी बात करते हो और शोक न करने योग्य तुम शोक करते हो, अर्थात जिन विषयों का शोक नहीं करना चाहिए, जिन विषयों पे उदास नहीं होना चाहिए, जिन विषयों पे विषाद नहीं आना चाहिए, तुम उन विषयों पे विषाद कर रहे हो। जैसा कि अर्जुन ने कहा था कि मेरे को धन दाने से भरपूर राज्य मिल जाएगा तो भी उन इंद्रियों को सुख देने वाला नहीं होगा। ठीक है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे अपने सगे संबंधियों का वध करके जो राज्य प्राप्त होगा वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने जो जो भगवान श्री कृष्ण से तर्क वितर्क किए, अब उनका भगवान श्री कृष्ण बड़ा मस्त वाला उत्तर देते हैं कि तुम शोक करने योग्य तो तुम शोक कर ही नहीं रहे और तुम फिर पंडितों जैसी बातें भी कर रहे हो। पंडित लोग उस तरीके की बात नहीं करते जिस तरीके की तुम करते हो। पंडित लोग ना तो विजयी होने पर सुख की कामना करते हैं और ना हारने पर उनको विषाद होता है। वो सिर्फ अपना कर्म और अपने धर्म युक्त मार्ग पर चलने का विचार करते हैं और उसी मार्ग पे वो चलते हैं। अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम बातें तो सही कर रहे हो, फिर भी तुम मूर्खतावश ना शोक करने की बात का तुम शोक कर रहे हो। उसी प्रकार मनुष्य जीवन, मनुष्य अपने भविष्य की कल्पनाएं बहुत सारी करता है, बहुत आशाएं रखता है, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल, बहुत आशाएं होती है, अनगिनत आशाएं होती है। मैं बता भी नहीं सकता शब्दों में कि किन किन प्रकार की आशाएं होती है। जब मनुष्य की वो आशाएं पूर्ण नहीं होती है
तो वो टेंशन करता है, विषाद में जाता है, दुखी होता है। और जो भूतकाल में हो चुका है कि मेरे भूतकाल में वो घटना हुई है, अब मनुष्य के हाथ में ये भी नहीं है कि भूतकाल में जाके उनको सही कर सके। अब भूतकाल की बातों का शौक भी करता है कि मेरे भूतकाल में वो हुआ था। अब मेरे को उसकी टेंशन है कि काश वो नहीं हुआ होता तो आज मैं सुखी होता। उसी प्रकार भविष्य की मेरे को वो मिल जाएगा तो मेरे को आत्मा संतुष्टि मिल जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण उन सभी प्राणियों के लिए कहते हैं कि तुम शोक करने योग्य शोक नहीं कर रहे हो और पंडितों जैसी तुम बातें भी करते हो। मतलब कि मनुष्य जीवन समझदार व्यक्ति होता है ना, एकदम सोचने समझने वाला। वैसे तो इस संसार सागर में बहुत सारे प्राणी हैं, जीव जंतु भी हैं, जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे समझदार कौन है? मनुष्य। मनुष्य इतना समझदार है कि उसको सही रास्ते का भी पता होता है, उसको गलत रास्ते का भी पता होता है, लेकिन अपने मन और इंद्रियों के वश में आके अधर्म करता है और दूसरी तरफ अपने भविष्य की अनगिनत कल्पनाएं करता है, जबकि मनुष्य के हाथ में नहीं है कि वो अपना भविष्य निर्माण कर सके और अपने भविष्य को सुदृढ़ कर सके। मनुष्य सिर्फ अपने वर्तमान को सही कर सकता है अपने कर्म से, और जब उसके वर्तमान के कर्म सही होंगे तो भविष्य अपने आप ही उसका बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वही कहते हैं, नहीं शोक करने का तुम शोक कर रहे हो और पंडितों जैसी बातें करते हो। भगवत गीता सीरीज का 10वां और 11वां श्लोक हमें यही बताता है कि हम मनुष्य जीवन भविष्य की कल्पनाएं ना करें और ना ही भूतकाल का शोक अपन करें। जो होगा अपने कर्मों के अनुसार होगा और धर्मयुक्त रास्ते पे चलने से होगा। आगे के श्लोकों में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या क्या उपदेश देते हैं, उन सभी श्लोकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे और उन श्लोकों का हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बने रहिएगा भगवत गीता सीरीज के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। राधे राधे।